Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you guys are doing well. This is me, Fizanul Lako, and you are watching Fiza's Notebook. आज जो है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जो उस दिन मेरा पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, ओल्ड एज होम्स के बारे में था। तो वहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस था और मेरी फीलिंग्स क्या हैं, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू गाइज। मैं किसी ग्रुप के साथ गई थी वहाँ पे। एक्चुअल मैं उस ग्रुप की पार्ट तो नहीं थी, लेकिन मेरी सिस्टर उस ग्रुप की पार्ट है, तो मैं सिर्फ उनके साथ गई थी जस्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग। तो हम लोग गए वहाँ पे। पहले तो हम लोग बैठे, मैनेजमेंट से मिले, और मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी थी और रिस्पॉन्सिबल थी। उन्होंने हमें काफ़ी डिटेल्स बताई कि इनको जो ओल्ड लोग थे उनको कौन कौन छोड़ के गया, किस तरह छोड़ के गया, उनकी कहानियाँ बताई। तो काफ़ी कहानियाँ इस तरह थी कि जिनकी औलाद नहीं है, उनके पास कुछ रहने को नहीं था, कुछ खाने को नहीं था, तो वो यहाँ थे। और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी औलादें थीं मगर सिर्फ डॉटर्स थीं, तो डॉटर्स के ससुराल वाले उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो यहाँ पे थे। कुछ की कहानी इस तरह थी कि बेटे भी थे, उनकी बेटियाँ भी थी, लेकिन वो भी उनको यहाँ पे छोड़ के चले गए क्योंकि वो उनको संभाल नहीं पा रहे थे। तो फिर हम अंदर रूम्स में गए उनसे मिलने। बहुत इमोशनल फील हो रहा था उस वक्त। तो जब हम लोग से इनके साथ बैठे, कुछ थोड़ा बहुत कुछ लोगों का दिमाग जो था लग रहा था कि दे आर नॉट, मतलब मेंटली दे आर नॉट वेल, लेकिन काफ़ी लोग बेहतर थे और सोच समझ पा रहे थे और अच्छी बातें कर रहे थे। वहाँ पे बैठे बैठे हमें उनसे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। लाइक उन्होंने बोला कि इंसानियत बहुत ऊपर होती है, इंसानियत जो है वो लोगों में ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इंसानियत ही मेन चीज़ है जो हमारे अंदर होनी चाहिए। और एक बात उनकी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। एक बुजुर्ग ने बोला था कि ये ज़िंदगी जो है बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये ज़िंदगी समझ में ही नहीं आती। जितना समझने की कोशिश करो ये उतनी मुश्किल लगती है, लेकिन समझते समझते आखिर जब वो समझने आने लगती है, हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। ये उन्होंने बात बोली थी और ये मेरे दिल से लगी थी। आई रियली फेल्ट दैट इज़ द ट्रुथ। Life is really difficult. It is hard to live. But अगर हम अल्लाह का सहारा लें, अल्लाह की मदद लें, तो हमारे लिए हर काम आसान हो जाता है। मैं आपसे ये एक अपना पर्सनल फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा मुल्क पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम पर बना है ये मुल्क। मुझे अफसोस होता है ये सोच कर के हमारे मुल्क में एक ओल्ड एज होम जैसी एक चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा कुरान कहता है कि अपने वालिदैन का ख्याल रखो। उन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, वो हमारे लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम उनको छोड़ के आ जाते हैं। अगर आप अपने वालिदैन को इस तरह छोड़ के आ रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी कोई छोड़ के आ जाएगा। Isn't it painful? मैं यही सोचती रही। मैं वहाँ बहुत इमोशनल फील कर रही थी, और मैंने मम्मा को कॉल करके मम्मा को बताया कि मम्मा आई रियली लव यू एंड आई ऑलवेज वांट टू बी विद यू। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, एंड आई विल नेवर एवर वांट यू कि आप मुझसे कभी भी दूर जाएं। बिकॉज जब हम छोटे होते हैं हम बात नहीं कर पाते, हम ज़िद्दी होते हैं, हम रोते रहते हैं, हम रातों को अपने पेरेंट्स को जगाते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमें मोहब्बत से पालते हैं, हाथ से खाना खिलाते हैं, चलाना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं, वो इस एज में आ जाते हैं कि वो उनमें एक बचपना आ जाता है, एक जिद आ जाती है, और हम उन्हें छोड़ के आ जाते हैं। दैट्स द पेनफुल पार्ट। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। हमारा कुरान कहता है कि वालिदैन जो है वो हमारे लिए जन्नत का जरिया है। हमारी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। हमारे बाबा जो हैं वो हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा है, चाबी है वो। तो अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे, क्योंकि वी ऑल नो कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट वर्थ इट। अभी और भी बहुत कुछ है देखने को। तो हमें एहसास होना चाहिए, हमें ख्याल होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आई रियली फेल्ट सैड कि
अल्लाह हमें हिदायत दे। मैं दुआ ही कर सकती हूँ कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम अपने पेरेंट्स से अच्छा बिहेव कर सकें, उनको वक्त दे सकें। आई अंडरस्टैंड वी ऑल आर बिजी, हमारी ज़िंदगियाँ इतनी मसरूफ़ हो चुकी हैं कि हम वक्त नहीं दे पाते, लेकिन हमें वक्त देना चाहिए, वक्त निकालना चाहिए उनके लिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे वो अकेले पड़ जाएंगे, उनको तकलीफ होगी। जैसे कि मैं वहाँ गई, मैंने देखा कि they were happy to see us, to meet with us, but inside they were sad. उनको एक तकलीफ खाई जा रही थी कि हमारी औलादें हमें छोड़ के गई हैं। That was the most painful. बस मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग ऐसे लोगों की मदद करें। हम लोग पहले तो हम कोशिश करें कि हम ऐसा करें ही ना कि हम अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ जाएं। ऐसा कौन करता है? इट्स रियली पेनफुल टू थिंक। अगर ऐसा कोई कर भी लेता है तो हम लोगों को, जो कि वालिदैन की अहमियत जानते हैं, हम सबको उठ के खड़ा होना होगा, हम लोग को एक होना होगा, हमने एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तरक्की ये नहीं होती कि मैं ये कर लूँ, मैं फेमस हो जाऊँ, मैं ये चीज़ करूँ। नहीं, मैं कभी तरक्की नहीं होती जब तक हम का नहीं सोचेंगे कि हम सबको मिलकर लेके जाएंगे तो ही तरक्की होगी। लेट्स थिंक ऑन इट। और उस दिन की कुछ क्लिप्स रहती थी तो मैं इस वीडियो में वो भी ऐड कर दूंगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस बात पे ज़रूर सोचेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, लव देम एंड ऑलवेज बी विद देम। अल्लाह आप सबको खुश रखे। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफिज़।